नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। भदोही जिले के प्रतिष्ठित दयावंती पुंज मॉडल स्कूल की स्थापना दिवस का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। Very good morning to all of you. Thank you so much, Mr. Atul Punj, Chairman of Dayavati Punj Modern School, and Mrs. Vasuki Punj, Secretary of the school, Mrs. Jyoti Punj, Director Chitra Singh ji, Vice Principal Somnath Chakravarti ji, Head Mistress Asha Upadhyay ji, and Principal of Degree College Anjali Singh, and other dignitaries who are present here, and parents and students. It has been a wonderful time since I came here last 9 months back when I visited this school for the first time. मैंने ये महसूस किया, मैं चूँकि हमारे पेरेंट्स बहुत सारे यहाँ की लोकल पृष्ठभूमि से हैं, तो मैं I'll be using both the languages as well. जब मैं पहली बार सीतामढ़ी आया था तो सीतामढ़ी के आसपास का जो विकास का कार्य था वो मुझे देखना था और मैं स्कूल के फोकस से नहीं आया था। जब मैंने पहली बार स्कूल की बिल्डिंग देखी तो मुझे लगा कुछ ये इट इज़ समथिंग ऑड आउट ऑफ नोवेयर, कहाँ से क्या बना हुआ है। दैट वाज द क्यूरियोसिटी विथ विच आई विजिटेड दिस स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सिंस देन कई बार विभिन्न कार्यक्रम में हम आपका ये ऑडिटोरियम एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव अ बिग गैदरिंग। और अभी मुझे इसका एक और डायमेंशन बताया अतुल जी ने कि यू ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्लेस। ये इस जनपद का सबसे दूरस्थ इलाका है। इसके थोड़ी देर के बाद जाके ये जिला ख़त्म हो जाता है, उसका इलाहाबाद आ जाता है और गंगा नदी शुरू हो जाती है। और इस जगह पे ऐसे दूरस्थ स्थान पे जहाँ पर अभी हमारे जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरी तरह से नहीं पहुँच पाया है। डीग ब्लॉक में पड़ता है ये एरिया, और डीग हमारा सबसे एक कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक माना जाएगा। यहाँ की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है, और जो लैंड होल्डिंग है वो भी बहुत कम है। लोगों में लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत कम है, और एस्पिरेशंस का जो लेवल है वो भी कम है, और कुल मिला के ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुंज फैमिली के उन जिन लोगों ने सोचा कि इस क्षेत्र को आगे आप विकास करने के लिए आगे बढ़े, और आपने यहाँ न केवल माता शक्ति जो माता सीता का मंदिर बनाया, सीता समाहित स्थल का विकास किया, उसके साथ साथ आपने जो सामाजिक परिवर्तन का एक क्रांति शुरू करी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज ये 24वां फाउंडर्स डे है, और समहाउ आई वाज थिंकिंग कि मैं ठीक 24 साल पहले पहली बार भदोही आया था, और आज आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। उस समय मैं यहाँ एक हम लोगों की सर्विस में एक डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, तो आई वॉज हियर फॉर 3 वीक्स, और आज 24 साल बाद मैं इसको बदलते हुए देख रहा हूँ, और उस बदलाव का सबसे बड़ा स्मारक ये दयावती पुंज मॉडर्न स्कूल है। थैंक यू। देखिए, थाना सोयावा क्षेत्र में दिवाली के एक दिन पहले 30 तारीख को एक व्यक्ति वहाँ पे शारदा प्रसाद मौर्य जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की फ्रेंचाइजी चलाते हैं, तो एक बैग में लगभग 1 लाख रुपए लेकर के वो जा रहे थे अपने घर की ओर। तभी बाइक सवार अज्ञात 3 बदमाशों ने उनको हैप्पी दिवाली करके रोक करके और तमंचा लहरा करके उनसे ये बैग छीन लिया था। तब तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था, और तत्काल मेरे द्वारा 2 टीमें बनाई गई थी इस घटना के सफल अनावरण के लिए, और सुरियावा थाना पुलिस और जो अपनी स्वॉट की टीम है उसने इस घटना का सफल अनावरण किया है, और तीनों बदमाश अज्ञात बदमाश जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, और उनके पास से जो घटना में जो उन्होंने कैश लूटा था उसमें 32,000 लगभग कैश बरामद हुआ है, और जो बाइक उन्होंने यूज़ करी थी घटना के लिए वो बाइक बरामद हुई है। 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, 4 जिंदा कारतूस है,
और एक अदद तमंचा भी बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और जो पैसे इन्होंने लूट किए थे उससे इन्होंने एक आईफोन भी खरीदा है। इनके पास से 3 एंड्रॉयड फ़ोन भी बरामद हुआ है। तो इस तरह से जनपद भदोही पुलिस की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घटना का 100% अनावरण, सफल अनावरण और सही अनावरण किया है। क्या पूछताछ में और कहीं किन्हीं जिलों में और घटनाओं में भी नाम शामिल आए हैं इन लोगों के? ये पूछताछ की गई है, पूछताछ अभी जारी भी है। और ये सारे बदमाश, तीनों बदमाश जो हैं ये यंग एज के बदमाश हैं। कुछ तो इसमें 18 वर्ष के करीब ही हैं, पूरा उनका 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। हंडिया क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये प्रयागराज के बदमाश हैं। हम किस तरह से रेकी वगैरह की इन्होंने? और ये इस तरह से राहगीरों को लूटते थे, मोबाइल स्नैचिंग करना और पहले से पूर्व से रेकी करके फिर ये घटना को अंजाम देते थे। ठीक है।